ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अध्यात्म मार्ग के मुसाफिर के लिए देहाध्यास छोड़ना ये बहुत ज़रूरी होता है। वो छूटता है अंत में, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है। और देहाध्यास छोड़ने के लिए पहले तो देह का स्वीकार होना चाहिए। स्वीकार का मतलब आसक्ति नहीं है। स्वीकार का मतलब जैसा है वैसा, हमें उसके सामने कोई फरियाद नहीं है। बस हमारे देह के सामने, देह माने देहादि संघात, उसके सामने हमारी कोई कंप्लेंट, हमारी कोई फरियाद, हमारा कोई असंतोष नहीं होना चाहिए। तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे, तभी उसकी आसक्ति छूटेगी। स्वीकार और आसक्ति में फ़र्क है। तो कैसे हम देह का स्वीकार करें, किस समझ के साथ उसका स्वीकार होना चाहिए, उसके लिए आज एक हम निधिध्यासन करेंगे। सबसे पहले आप सीधे होकर बैठ जाओ। मस्तक, गर्दन, कमर सीधी रेखा में और सुखासन में करीब आधा घंटा बैठ सके ऐसे किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। कुर्सी, सोफ़ा पर भी बैठ सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, वरना आप नीचे भी बैठ जाओ। और आंखें बंद करके, मन को एकाग्र करके, मैं जो बोल रहा हूँ उस शब्दों के, उस वाक्यों के अर्थ का अनुसंधान करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी को मेरा नमस्कार। आत्म स्वरूप में रहे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जीव रूप में अभिव्यक्त हो रहे शिव जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार का मतलब है समर्पण। इस समय जब मैं ध्यान करने बैठा हूँ, इस समय मेरी अन्य कोई जिम्मेवारी नहीं है। मुझे कोई भूमिका निभानी नहीं है। इस समय न तो मैं पति हूँ, न मैं पत्नी हूँ, न मैं पुत्र हूँ, न मैं पुत्री हूँ। पिता भी नहीं, माता भी नहीं। इस समय इन सभी भूमिकाओं का त्याग कर दिया है, क्योंकि हर एक भूमिका के साथ कुछ जिम्मेवारी जुड़ी होती है। पिता की भी जिम्मेवारी होती है, माता की भी होती है, पुत्र की भी जिम्मेवारी होती है, पुत्री की भी होती है। मगर इस समय मैंने सभी भूमिकाओं का परित्याग किया हुआ है, इसलिए मेरी कोई जिम्मेवारी शेष नहीं है। मुझे भी किसी की कोई अपेक्षा नहीं है और न मुझे किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना है, न किसी की मांग को पूरा करना है। मुझ पर किसी का हक नहीं, मुझ पर किसी की मांग को पूरा करने की इस समय कोई जिम्मेवारी नहीं। उसी तरह मैं भी कोई मांग नहीं करता हूँ, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। मुझे किसी की अपेक्षा पूरी नहीं करनी है और किसी से मेरी भी कोई अपेक्षा नहीं है।
इस समय मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ। सर्व जिम्मेवारियों से मुक्त, सर्व अपेक्षाओं से मुक्त मात्र मनुष्य। इस समय मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थी भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं। इस समय मैं त्यागी सन्यासी हूँ, अत्याश्रमी हूँ। सन्यासी अर्थात जिसने सभी जिम्मेवारियों से मुक्ति पा ली है। इस समय परिवार के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। इस समय समाज के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। पितृओं के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। इस समय देवताओं के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। किसी के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। साथ साथ मुझे किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है। जिम्मेवारियों के सर्व बोझ से मुक्त, अपेक्षाओं के सर्व बोझ से मुक्त, भूमिका निभाने के सर्व बोझ से मुक्त, मुझे किसी के सामने अपने आप को प्रस्थापित नहीं करना है, पुरवार नहीं करना है। मुझे किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, स्वयं को स्वीकार्य हूँ। मैं अपने आप का प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं अपने देह का स्वीकार करता हूँ। अपने देह का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह देह तो ईश्वर ने दी हुई महान भेंट है। इस मनुष्य देह पाने वाला मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ। मुझे पता है कि इस देह में बहुत सी मर्यादाएं हैं, किंतु यह तो कुदरत का कानून ही है कि जिस किसी का भी जन्म हुआ है वह मर्यादित ही होगा। इस देह की सर्व मर्यादाओं सहित मैं इसका स्वीकार करता हूँ। मुझे अपने देह के प्रति कोई शिकायत नहीं है। इस देह की शक्ति कम है या ज़्यादा, इस देह का सामर्थ्य कम है या ज़्यादा, इससे मुझे कोई असंतोष नहीं। इस देह से मुझे पूर्ण संतोष है। इसने अब तक मेरी बहुत सेवा की है और कर रहा है। ईश्वर की अमूल्य भेंट यह मानव देह है। इससे मुझे संपूर्ण संतोष है। देह की सभी कमियों के साथ मैं उसका प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन का भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मन माने संपूर्ण अंतःकरण। इस मन की सहायता से मैं कितने सारे व्यवहार कर सकता हूँ। मन से ही मैं जानता हूँ, विचार करता हूँ, स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। यह मन तो मेरा महान साथी है, सतत मेरी सेवा कर रहा है।
मैं जानता हूँ मन में कई कमियाँ हैं। कई बार मन में एकाग्रता नहीं होती। कई बार मैं जो चाहता हूँ वह याद नहीं आता। कई बार मन में काम, क्रोध, लोभ आदि आवेग भी पैदा होते हैं। मन की ये सभी मर्यादाएं हैं, परंतु हरेक मन में मर्यादाएं तो होती ही है और इसलिए सर्व मर्यादाओं सहित इस मन का मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे मेरे मन के लिए, मेरी बुद्धि के लिए, मेरे चित्त के लिए कोई शिकायत नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। मैं मन से प्रसन्न हूँ। ऐसे मन का मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन का भी स्वीकार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी सिद्ध किया है, कुछ सिद्ध नहीं भी किया है, मेरी सफलताओं और मेरी असफलताओं सब का मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यही जीवन का नियम है कि कभी सफलता, कभी निष्फलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी स्तुति, कभी निंदा। इस तरह मुझे मान भी मिला है और मेरा अपमान भी हुआ है। मेरी प्रशंसा भी की गई है, निंदा भी की गई है। इन सभी के साथ मैं अपने समग्र जीवन का स्वीकार करता हूँ। इस तरह उपाधि को उनके हरेक स्तर के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आखिर ये सब भूमिका ही तो है, ये सब रोल ही तो है जो हमें निभाने हैं। इस देह, मन, बुद्धि का वेश तो कर्मानुसार ही मिलता है। मैं क्यों इस वेश के कारण दुखी होऊं? जगत के हरेक व्यक्ति को एक या दूसरा वेश देकर भेजा गया है। उसी तरह मुझे भी ऐसे मन, बुद्धि, देह, इंद्रियां आदि का वेश मिला हुआ है। ईश्वर की इस भेंट का मैं प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे अपने बारे में कोई असंतोष नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं सीमित हूँ, मर्यादित हूँ, किंतु जगत की सर्व वस्तु, सर्व प्राणी, सर्व मनुष्य मर्यादित ही तो है। और इस तरह मेरा देह, मेरा व्यक्तित्व सब कुछ मर्यादित है। इसके लिए मुझे कोई असंतोष नहीं है, क्योंकि मर्यादितता शरीर की वास्तविकता है। देह आदि संघात मर्यादित है, मैं मर्यादित नहीं हूँ। सर्व मर्यादाओं के साथ मैं अपने वेश का स्वीकार करता हूँ। मुझे अपने बारे में कोई असंतोष नहीं है। मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करता हूँ। ईश्वर के सभी पात्रों को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होती है। हर एक को अपना स्थान दिया हुआ है। मैं अपनी भूमिका का आदर करता हूँ, अपने स्थान का आदर करता हूँ, अपने जीवन का आदर करता हूँ।
जहाँ आदर है, जहाँ स्वीकार है, वहाँ संतोष है, वहाँ प्रसन्नता है। मुझे स्वयं से संतोष है, प्रसन्नता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मर्यादाएं होते हुए भी मुझे स्वयं से संपूर्ण संतोष है, क्योंकि आखिर यह भूमिका ही तो है। उसकी क्यों इतनी चिंता करे? मैं तो भूमिका निभाने वाला हूँ। भूमिका महत्व की नहीं है, मैं महत्व का हूँ। यह भूमिका सब तरह से मर्यादित होते हुए भी मैं भूमिका निभाने वाला अमर्याद हूँ। उपाधि की सर्व मर्यादाओं को जानने वाला मैं स्वयं सर्व मर्यादाओं से मुक्त हूँ, चिदानंद रूप हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस भूमिका की मर्यादा मुझे मर्यादित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो उसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। सर्व मर्यादाएं देह में है, इंद्रियों में है, मन बुद्धि में है। सर्व मर्यादा इस भूमिका के स्तर पर है। मैं तो भूमिका से स्वतंत्र उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, चैतन्य हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं तो शिव हूँ, जीव नहीं हूँ। जीव तो एक भ्रम है, एक भूमिका है। शिव ही वास्तविक तत्व है। वही शिव मैं हूँ। चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप शिव मैं हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो